नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो है डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत ही ज़्यादा जनरल सा टॉपिक है जिसके बारे में ऑलमोस्ट सारे बायोलॉजी लवर्स को पता होगा। पर गाइज एग्जाम्स के पर्पसेस से अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल से हटकर स्पेसिफिक होती हैं, और वही जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टीजीटी साइंस में भी अगर आप बायो या फिर बॉटनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अगर बॉटनी के अंतर्गत मोनोकॉट और डाइकॉट को स्टडी किया है और फिर भी कोई डाउट है जो आपको समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर ग्राफिक्स के थ्रू और सेंटेंसेस के थ्रू और डिफरेंस चार्ट के थ्रू और डिफरेंस टेबल के थ्रू आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक एंड माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज हमारे पास है दो नाम, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो उनके बीच में जो डिफरेंस है, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं जो आप सभी ने अपने क्लासेस में देखे होंगे या पढ़े होंगे। तो ये है आपका बेसिक सा चार्ट जो आपने अपने क्लासेस में पढ़ा था, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा आई होप। और ये जो आपका चार्ट है ये आपने 11th या 12th में देखा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपको यहाँ पे दिखेगा और ग्राफिकली आप समझ पाएंगे और चार्ट के थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो जनरल सा डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में वो। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोकॉट्स की। तो गाइज मोनोकॉट, मोनो मीन्स होता है सिंगल यानी कि वन, और कॉट्स मीन्स होता है यहाँ पे कॉट जो वर्ड है वो डिनोट करता है कॉटिलेडन्स को। तो यहाँ पे मोनोकॉट मीन्स होता है जिन भी प्लांट्स की सीड्स के अंदर एक कॉटिलेडन होता है, ठीक है, वो कहलाता है मोनोकॉट। बट व्हाट इज अबाउट डाइकॉट्स? तो डाइकॉट्स के बीच में दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जितनी भी दालें हैं, जैसे अरहर की है, चने की है, मटर की है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप इनको तोड़ते हैं या भिगोते हैं, भिगोने के बाद हल्का सा मसल देते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो दैट आर कॉल्ड कॉटिलेडन्स। जबकि मोनोकॉट में एग्जाम्पल देखा जाए तो आपका गेहूँ है, ठीक है, धान है, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मक्का। मक्का आप कहीं पे भी देख सकते हैं और काफ़ी बड़ा भी है। तो इसको जब आप भिगोने के बाद भी अगर आप मसलेंगे तो ये कई सारे छोटे छोटे भाग, सॉरी, दो भागों में इक्वल डिवाइड नहीं होता। दैट मीन्स कि मोनोकॉट इज मेज, ठीक, सॉरी, मेज इज मोनोकॉट। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है रूट, जाइलम एंड फ्लोएम इन अ रिंग। तो आपका जो मोनोकॉट होता है उनमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं एक सर्कुलर चेन की तरह, यानी कि सर्कुलर स्फेरिकल, सर्कुलर जो है इन पिथ में सिचुएटेड होते हैं। अब आपको पिथ और पेरिफेरी के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो ये जो सेंटर का जो एरिया होता है इसे हम पिथ कहते हैं, जबकि जो आउटर एरिया है उसे पेरिफेरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड थिंग। तो नेक्स्टली जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको यहाँ पे नोटिसेबल चीज़ें हैं जो आप चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है, वो ये है कि जाइलम और फ्लोएम आपने देखा कि रिंग सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड होता है, किसमें, मोनोकॉट में। पर डाइकॉट्स में क्या होता है, फ्लोएम और जो जाइलम होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में ही सिचुएटेड होते हैं, वो सर्कुलर वे में इस तरीके से सिचुएटेड नहीं होते, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए वैस्कुलर बंडल होता क्या है। तो अगर आपने काफ़ी पहले, अगर आपने जूलॉजी और केमिस्ट्री लेकर पढ़ा था ग्रेजुएशन में और अगर आप इस चीज़ को स्किप कर गए हैं तो यहाँ पर देखिएगा वैस्कुलर बंडल क्या होता है। एक एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक साइड होता है फ्लोएम और एक साइड होता है जाइलम और बीच में होता है कैम्बियम। यही जो कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर है ये कहलाता है व्हाट, वैस्कुलर्स बंडल। तो ये जो वैस्कुलर बंडल है यानी कि जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम का जो स्ट्रक्चर है वो मोनोकॉट्स में स्कैटर्ड होता है, यानी कि पूरी बॉडी जो इनकी पूरी स्टेम होती है उसमें इस तरीके से छितरा हुआ होता है, फैला हुआ, ठीक है, बिखरा हुआ। लेकिन डाइकॉट्स में क्या होता है, एक सर्कुलर वे में पेरिफेरी की तरफ अरेंज होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है मोनोकॉट्स की जो लीफ होती है उनमें पैरेलल वेनेशन देखा जाता है। तो वेनेशन होता क्या है, आपने लीफ का स्ट्रक्चर अगर पढ़ा होगा तो लीव्स में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है लीफ का, ठीक है, और इनमें इस तरीके से नसें उभरी होती हैं। नसें ही हिंदी में जो टर्म है आप देखेंगे उनको। तो यही जो नसें हैं इन्हें वेन्स कहा जाता है, इंग्लिश में जो टर्म है।
तो जो मोनोकॉट्स होते हैं इनमें जो वेन्स होती हैं इस टाइप की होती हैं, ठीक है, एक के साथ एक चल रही होती हैं, तो यही कहलाती है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। लेकिन डाइकॉट्स के केसेस में क्या होता है, डाइकॉट्स के केसेस में अगर आप देखेंगे तो इनकी जो लीफ होती है, ठीक है, उस इस टाइप की होती है, ये हुआ मिड रिब, ठीक है, और ये लीफ हुई डाइकॉट्स की, ठीक है। और इन डाइकॉट्स में जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट यानी कि नेट टाइप की होती है, ठीक है। तो यही होता है, नेक्स्ट है बेसिक डिफरेंस, ये भी आपने पढ़ा होगा। थर्ड थिंग इज, ये आप बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपके मोनोकॉट्स होते हैं उनमें हमेशा 3 के मल्टीपल्स में पेटल होते हैं। पेटल जो यानी जो कलरफुल और जो जिनमें से जो स्मेल करने वाला पोर्शन है, जिनमें से खुशबू आती है, उन्हें पेटल्स कहा जाता है, जो काफ़ी चटकीले कलर के होते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो पेटल्स होते हैं मोनोकॉट्स में वो हमेशा 3 के मल्टीपल्स में होते हैं। ये या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, ठीक है, या तो 12 होगा। तो इस टाइप की जो 3 के मल्टीपल्स है इन्हीं में आपको पेटल्स दिखाई देंगे, किस में, मोनोकॉट्स में। पर डाइकॉट के केसेस में क्या होता है, डाइकॉट के केसेस में हमेशा ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स होते हैं, ये हमेशा 5 के मल्टीपल्स में होते हैं। या तो पेटल्स 5 होंगे, या तो 10 होंगे, या तो 15 होंगे, या तो 20 होंगे, ठीक है। तो ये जनरल सा डिफरेंस है जो आपको जानना ज़रूरी था। चलिए अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हमने जाना कि जो बेसिक डिफरेंस था मोनोकॉट और डाइकॉट में, मोनोकॉट में क्या होता है कि सीड सिर्फ एक ही कॉटिलेडन में डिवाइड होती है, पर डाइकॉट्स में क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होते हैं। दैट मीन्स कि दीज आर डाइकॉट्स, डाई मीन्स 2। अच्छा, फ्लोरल पार्ट्स की बात की जाए तो हमने यहाँ पे देखा कि इनका जो फ्लोरल पार्ट होता है दैट इज पेटल इज डिवाइडेड इन मल्टीपल्स ऑफ 3। लेकिन डाइकॉट्स में क्या होता है, जो फ्लोरल पार्ट होते हैं यानी कि जो पेटल्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5, ठीक। अब ये जो देखिए नेक्स्ट है, ये भी बहुत रेयर है क्योंकि जनरली आपने बुक्स में नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा तो शायद ये स्किप कर गया होगा माइंड से, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो टर्म है यहाँ पे वो क्या है एग्जैक्टली, दैट इज मोनोकॉल्पेट और ट्राइकॉल्पेट। तो ये जो टर्म है, पोलन ट्यूब इज मोनोकॉल्पेट। आपने देखा होगा फ्लावर्स के ऊपर कई बार, चाइना रोज के ऊपर जो गुड़हल होता है, तो ये जो पोलन ट्यूब होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो इसके ऊपर एक इस टाइप की प्रोजेक्शन होती है। तो अगर ये प्रोजेक्शन सिंगल है दैट मीन्स कि पोलन ट्यूब इज मोनोकॉल्पेट। लेकिन अगर यही पोलन ट्यूब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इस टाइप की, तो ये कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ट्राइकॉल्पेट। तो जो मोनोकॉल्पेट कंडीशन है ये पाई जाती है मोनोकॉट्स में, लेकिन ये जो ट्राइकॉल्पेट की कंडीशन है ये पाई जाती है किस में, डाइकॉट्स में, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब लीव्स की बात करी जाए तो लीफ हमने डिस्कस करा था कि मोनोकॉट्स में जो लीफ होती है उन्हें पैरेलल वेनिशन देखी जाती है, लेकिन डाइकॉट्स में ये वेनिशन होती है रेटिकुलेट यानी कि जालीनुमा। नेक्स्ट जो डिफरेंस है ये भी बहुत ज़्यादा जनरल है, जो आपने पढ़ा होगा, शायद ना पढ़ा हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ की जो लीव्स होती हैं मोनोकॉट्स की वो होती है डॉर्सी वेंट्रल, लेकिन जो डाइकॉट्स में होती हैं वो होती है आइसोबाइलेटरल लीव्स, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे जो लीव्स होती हैं, लीव्स में डॉर्सी वेंट्रल मीन्स होता है क्या, अगर दोनों जो लीव्स होती हैं वो 2 अलग अलग सरफेसेस में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। यानी एक ये जो पेट, जो एक मतलब ठेठ भाषा में जो आप वर्ड यूज़ करेंगे, ये जो पेट होता है, ठीक है, लीफ का, यानी जो सामने का फ्रंट का पोर्शन होता है वो डिफरेंट होता है बैक के पोर्शन से, ठीक है। लेकिन आइसो बायलेटरल मीन्स क्या होता है, दोनों साइड जो होती है सिमिलर। आइसो मीन्स होता है सेम और बायलेटरल मीन्स 2 साइड है। लेटरल मीन्स होती है साइड और बाय मीन्स होता है 2। तो इन्हीं ये जो साइंटिफिक टर्म्स है इनको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो आपको खुद बेसिक टर्म्स है या जो मतलब है इनका पता चल जाएगा। और ज़्यादातर साइंस में जो टर्म्स होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, तो आप इन टर्म्स को भी ध्यान में रख कर इसकी जो मीनिंग है वो पता लगा सकते हैं। तो जो मोनोकॉट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो डॉर्सी वेंट्रल होती हैं, यानी कि दोनों साइड डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन आइसोबायलेटरल मीन्स क्या होती है कि जो डाइकॉट्स होती है उनकी जो लीव्स होती हैं वो आइसोबायलेटरल होती हैं। आइसो मीन्स दोनों सिमिलर होती हैं और दोनों साइडों का जो सरफेस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। आपने कई सारे सरफेसेस में देखा होगा, जैसे आपके जो अमरूद हैं उनकी सरफेसेस देखी होंगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। यानी कि जो मोनोकॉट है उनके जो पेट और यानी जो फ्रंट और बैक पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। और थोड़ा जो डाइकॉट्स होते हैं इनकी दोनों सरफेसेस अलग होती हैं। जैसे आपका अमरूद का और गुड़हल का पौधा देखा होगा अगर आपने, तो उसमें कैसी सरफेस दिखाई देती है, आइसोबायलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोमेटा के बेसिस पे अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो मोनोकॉट में जो स्टोमेटा होता है वो दोनों साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, अपर साइड और लोअर साइड दोनों। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो स्टोमेटाज होते हैं वो मोनोकॉट्स में दोनों साइड में होते हैं, लेकिन स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर सरफेस में ज़्यादा होते हैं डाइकॉट के केसेस में। तो काफ़ी माइन्यूट डिफरेंस है जो आपके एग्जाम से पूछा जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन जिन्हें आप जनरली स्किप कर जाते हैं या फिर आपने बुक्स में नहीं देखा होता ये सब चीज़ें, और देखा भी होता है तो साइड माइंड में ये सब चीज़ें नहीं आ पाती, क्योंकि आपने एक फिगर के रूप में आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में कि आप वही चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से रिमेंबर कर पाते हो जो चीज़ को आपने अपनी आंखों से देखा होता है, जो चीज़ को आपने टच करके फील किया होता है। तो आपने फ्लावर तो टच करा देखा, लीफ भी टच करा देखा, लेकिन स्टोमेटा को तो आप टच नहीं कर पाओगे ना। तो यही चीज़ आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है, क्योंकि आप इन चीज़ों को या तो इमेज में देख सकते हो, ठीक है, या तो ओरली सुन सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जिन्हें आपको माइंड में रखना है, ठीक। तो स्टोमेटा क्या होता है, जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके अपर और लोअर दोनों सरफेसेस पे इक्वल नंबर्स में होते हैं। लेकिन डाइकॉट्स के केसेस में क्या होता है, जो लोअर सरफेस होती है वहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अपर सरफेस, ठीक है। लास्ट पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है रूट्स। तो रूट्स के बेसिस पे अगर मोनोकॉट और डाइकॉट को डिफरेंशिएट किया जाए तो ऐसा कि जो मोनोकॉट की जो रूट्स होती हैं, मोनोकॉट की जो रूट्स होती हैं जनरली वो एडवेंटिशियस होती हैं। यानी कि जैसे कि मक्का है, ठीक, मक्के के अंदर आपने ऐसे देखा होगा, मक्के की जो सरफेसेस हैं कुछ इस टाइप, मक्के की जो रूट्स हैं वो कुछ इस टाइप्स की होती हैं, ठीक है, बाजरा होता है। तो ये होती है एडवेंटिशियस रूट्स। लेकिन अगर डाइकॉट्स में देखा जाए, जैसे कि डाइकॉट्स में आ गया आपका अमरूद का पौधा, ठीक है, गुड़हल का पौधा आ गया, आम का पेड़ आ गया, और आपका मटर का पौधा आ गया, ठीक है। तो ये सारे पौधे की आप जड़ें देखोगे ना तो वो इस टाइप की होती हैं, टैप रूट सिस्टम। यानी कि एक मेन है प्राइमरी रूट और उसके साइड साइड में एक रूट का नेट होता है जिसे हम सेकेंडरी रूट के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था जो शायद आपने अपनी लोअर क्लासेस में देखा था। तो अब उन रूट्स को यहाँ पे आप ग्राफिक्स की सहायता से देखें कि ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये देखी जाती है जनरली किस में, ये देखी जाती है जनरली मोनोकॉट्स के केसेस में, जबकि ये है टैप रूट सिस्टम। और ये किस में देखी जाती है, डाइकॉट्स में, ठीक है। ये होती है प्राइमरी ब्रांच और ये साइड से जो निकली है वो है सेकेंडरी ब्रांचेस या फिर लेटरल ब्रांचेस। लेटरल मीन्स होता है साइड। और ये होती है एडवेंटिशियस रूट, एक एक्सिस में ही ढेर सारी रूट्स उगी होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सिस में नहीं, एक एक्सिस में सिर्फ एक रूट निकलती है और उसके साइड में भी अलग अलग एक्सिस पे रूट्स निकलती हैं। तो ये होता है एडवेंटिशियस और टैप रूट सिस्टम में डिफरेंस। नेक्स्ट है लीफ का स्ट्रक्चर देखिएगा यहाँ पे। तो लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे जो लीफ होती है, लीफ के अंदर छोटी छोटी आप ये लकीरें देख रहे हैं, तो इन्हें हम वेन्स कहते हैं, जिन्हें हम ठेठ भाषा में, गांव की भाषा में हम इन्हें नसें कहते हैं पत्तियों की, ठीक है। और ये जो सरफेसेस है जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड लामिना। लामिना होता है सरफेस, जैसे हमारी स्किन होती है वैसे ही पत्तियों की भी स्किन होती है और इसे हम लामिना कहते हैं, ठीक। जहाँ से ये लीफ अटैच्ड होती है उसे पैटियोल कहते हैं, फिर स्टॉक नाम दिया जाता है। तो बेसिकली आप पैटियोल ही कह सकते हैं, फिर स्टॉक कह सकते हैं। लीफ के नीचे से एक छोटा सा बड निकलता है जहाँ से और भी ब्रांचेस अराइज होती हैं, जिन्हें हम एक्सिलरी बड कहते हैं। लीफ का बेस कहते हैं जहाँ पे लीफ स्टॉक के द्वारा या फिर पेटियोल के द्वारा डंठल से जुड़ी होती है, यानी कि स्टेम से जुड़ी होती है, उसे लीफ बेस कहा जाता है। और लीफ के साइड में से छोटा सा प्रोजेक्शन निकलता है बिल्कुल, जो लीफ को सपोर्ट करता है। जब लीफ छोटी रहती है तो उसे स्टिप्यूल कहा जाता है, लेकिन आगे चल के जैसे लीफ ज़्यादा और बड़ी हो जाती है या फिर मैच्योर्ड हो जाती है तो फिर सूख के झड़ जाता है, ठीक। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ये देखिए आपका स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये जो आपकी लीफ दिख रही है ये है मोनोकॉट के केसेस में, ठीक है। और ये है रेटिकुलेट वेनेशन जो आपको दिखेगी डाइकॉट के केसेस में। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो आप इन जो फिगर्स है जो हमने यहाँ पे आपको शो करा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो।
नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल, और ये भी बहुत ज़्यादा रेयर है क्योंकि आपने ये शायद ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने बॉटनी छोड़ दिया है एज अ सब्जेक्ट थर्ड ईयर में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो वेस्कुलर बंडल की बात करी जाए तो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं मोनोकॉट्स में वो स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि इस टाइप के। लेकिन डाइकॉट्स के केसेस में क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं एक रिंग में अरेंज होते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, नेक्स्ट है कैम्बियम। सेकेंडरी कैम्बियम इज एब्सेंट इन मोनोकॉट, बट इन केस ऑफ डाइकॉट इट इज प्रेजेंट। अभी सेकेंडरी कैम्बियम होता क्या है, चलिए देखें। ये आपको दिख रहा है एक पेड़ की बार्क, एक पेड़ का जो तना है उसको हमने लेयर्स में मतलब इस इमेज में आप लेयर्स में डाइसेक्टेड लेयर्स में डिफरेंशिएटेड देख सकते हैं, ठीक है। ये जो बीच का पोर्शन है इसे हम हार्ट वुड कहते हैं, यानी कि ये सबसे पुरानी जो लकड़ी होती है वो होती है बिल्कुल बीच की, जिसे हार्ट वुड कहा जाता है, जो डार्क कलर्ड होती है। और ये जो होती है उसके किनारे किनारे जो पतली सी लेयर है इसे हम सैप वुड के नाम से जानते हैं, जो कि नई स्किन होती है। और नेक्स्ट जो होती है, नेक्स्ट जो है लेयर उसे हम वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, और उसके बाद की जो लेयर होती है उसे हम लिविंग फ्लोएम के नाम से जानते हैं, या फिर बार्क के नाम से। बार्क मीन्स होता है आउटर कवरिंग। अगर आप पेड़ देखें तो उसकी जो आउटर लेयर है वो डेड होती है, उस लेयर को हटा के देखें तो चमकीला सा डार्क ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन आपको स्किन दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड बार्क, ठीक। अच्छा, ये जो आउटर लेयर है इसे हम कॉर्क या फिर कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, जो कि डेड स्किन से बनी होती है। जो कॉर्क है वो डेड सेल से बनी होती है, जैसे कि आपने नीम का देखा होगा, छाल काफ़ी खुरदरी सी होती है, खुरदरी सी होती है, ठीक है, कहीं पे टूटी टूटी दिखाई देती है, तो वो होता है कॉर्क। कॉर्क कैम्बियम मीन्स होता है कि जहाँ पे सेल्स अबाउट टू डेड होती हैं, यानी कि बस थोड़ी ही समय में डेड होने वाली होती है। और जो इंटरनल स्किन होती है पेड़ों की, जो कि इसे हम बार्क कहते हैं, वो रीजुवेनेट होके ऊपर की तरफ धक्का देती है कॉर्क कैम्बियम को, जिसके द्वारा जो कॉर्क कैम्बियम है वो जो पेड़ है उसके एपिडर्मिस में, यानी कि जो डेड सेल्स है उनको बाहर की तरफ एक्सपेल करती है, और इसी वजह से पेड़ की जो है ग्रोथ होती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है आपका जो पेड़ों में देखा जाता है, यानी कि जो विड्थ इंक्रीज करने का, यानी कि तना को मोटा करने का जो प्रोसेस होता है, इसमें वैस्कुलर बंडल भी डेवलप होते हैं, वुड्स भी डेवलप होती हैं, कैम्बियम भी डेवलप होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो आपका एक वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। इस वैस्कुलर बंडल में ये होगा फ्लोएम का साइड और ये होगा जाइलम का साइड, ठीक है ना। अच्छा, ये जो साइड्स है, यानी कि ये जो जाइलम है और ये जो फ्लोएम है इसका साइड, इसके बीच में ये जो दिख रहा है आपको ये है कैम्बियम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। लेकिन ये तो आपकी 1 साल की ग्रोथ हुई, ठीक है, तो एक रिंग बना, और ये रिंग हमेशा बदलती रहती है, यानी पेड़ जितना पुराना होता है ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये बढ़ती चली जाती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेते हैं। आप देखिए इसको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कि ये जो पतली पतली लकीरें दिख रही है ना आपको, ये दिख रही है हर साल हुए ग्रोथ की, यानी एक पेड़ जितने साल तक ग्रो करता है, जितने साल पेड़ की एज होती है, इन्हीं लकीरों को गिनकर आप पेड़ की एज पता लगा सकते हैं। तो ये भी एक मेथड होता है पेड़ की एज पता लगाने का, जिससे जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसकी लकीरों को गिन गिन कर एक पेड़ों की एज पता लगा सकते हैं। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, ठीक। तो ये जो आपका जो सबसे पहले वैस्कुलर बंडल बना आपका, ठीक है, तो ये पहला कैम्बियम था जिसे हम प्राइमरी कैम्बियम कहा हमने, ठीक है। फिर ये जब पेड़ और मोटा हुआ तो इसके किनारे ये जो बना, ठीक है, सेकेंड कैम्बियम हुआ। तो अब ये जो हुआ, जो नया नया कैम्बियम बना इसे हम प्राइमरी कैम्बियम कहेंगे, और ये जो था इसे हम सेकेंडरी कैम्बियम कहेंगे। तो ये जो था सेकेंडरी, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक टर्म समझा। तो सेकेंडरी कैम्बियम एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में क्योंकि इनकी विड्थ ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक मक्के का पौधा, तो उसकी विड्थ इतनी ही है, ठीक है। तो अब जब मोटा ये नहीं होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी कैम्बियम डेवलप होने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही वैस्कुलर बंडल से इनकी जो भी है बॉडी या फ्रेमवर्क कहें या फिर स्ट्रक्चर कहें प्लांट की बॉडी का, वो डेवलप हो चुका होता है। लेकिन जो डाइकॉट्स होते हैं उनकी काफ़ी विड्थ बड़ी होती है और काफ़ी साल तक जीते हैं, यानी कि ये जो आपके होते हैं पेरिनियल होते हैं या फिर ऐसे पौधे होते हैं जो 3 साल 4 साल या बेसिकली आप देखेंगे 4 साल तो कोई यहाँ का पौधा जाता ही नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है। जनरली जो मोनोकॉट्स होती हैं उनकी एज 1 साल होती है या 6 महीने होती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेंगे तो 1.5 साल भी हो सकती है। लेकिन मोनोकॉट की डाइकॉट्स के केसेस में क्या होता है, यहाँ के जो पौधे होते हैं सालों साल जीते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल या इससे भी ज़्यादा,
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी कैम्बियम फिर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो आई होप इतना डाउट आपका जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी कैम्बियम क्या होता है, ठीक। अगर अभी आपके मन में डाउट है तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इन सब चीज़ों का, क्योंकि एग्जाम्स में आपको दोबारा टाइम नहीं मिलता है ये सब चीज़ें डिस्कस करने का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं इमेज में, हर साल जो है कैम्बियम डेवलप होता है, फ्लोएम भी डेवलप होता है, जाइलम भी डेवलप होता है, यानी कि हर साल ये अपने आप को पेड़ नया करता रहता है, ठीक है। तो पहले साल जो है पेड़ ने कुछ इस तरीके का अपना स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इस टाइप का, और फिर नेक्स्ट ईयर पेड़ ने और ग्रोथ करी तो नेक्स्ट टाइम ऐसे डेवलप हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे डेवलप हुआ, यानी हर साल ये जो 1 साल का पेड़ हुआ, ये दूसरा गिनेंगे 2 साल का, ये तीसरा गिनेंगे 3 साल का पेड़ हुआ, ठीक है। अब ये धीरे धीरे करके कैम्बियम बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं पेड़ों की एज, ठीक। और सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं इसी को, ये जो पेड़ों की आप देख रहे हैं इन डेवलपमेंट को, जो विड्थ की डेवलपमेंट है, तो इन्हीं जो लकीरों का है, इन लकीरों का बढ़ना ही कहलाता है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। चलिए लास्ट पे आते हैं, ये बहुत ईजी है और ये शायद आपने पढ़ा भी होगा कि जो मोनोकॉट्स होते हैं वो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर डाइकॉट के केसेस में देखा जाए तो डाइकॉट्स के जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी वुडी होते हैं, कई कई बार पेड़ों के रूप में भी देखा जा चुका है, ठीक है। तो जनरली देखा गया है कि मोनोकॉट्स आर हर्बेशियस प्लांट्स, लेकिन डाइकॉट्स आर नॉट हर्बेशियस प्लांट्स, बट इन फ्यू केसेस जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हर्बेशियस भी हैं और कई सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, बट मोस्टली दीज आर वुडी प्लांट्स। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं समझे तो अपने आसपास अगर कुछ कोई इस टाइप का पौधा या प्लांट देखते हैं आप, तो आप उसके द्वारा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो गाइस ये जो नेचर है, अगर आप बॉटनी पढ़ते हैं तो नेचर से आपको लगाव रखना पड़ेगा, क्योंकि नेचर ही आपको बॉटनी सिखाती है। आप पौधे अपने आसपास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो वहाँ पर आप अगर इन चीज़ों को माइन्यूटली देखेंगे कि व्हाट इज़ वैरीगेटेड लीफ, व्हाट इज़ अ पैरेलल वेनेशन, ठीक है, व्हाट इज़ अ पेरेनियल प्लांट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप जनरली अपनी नेचर से ही सीख सकते हैं अगर आपको बॉटनी पसंद है तो। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में है शुगर केन यानी कि गन्ना, वीट यानी कि गेहूँ, राइस यानी कि चावल, पाम यानी कि जो पाम ट्री होता है ना वो, जैसे नारियल के टाइप का कुछ इस टाइप का ट्री होता है और इसमें इस टाइप की पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाइकॉट का एग्जाम्पल देखते हैं। तो डाइकॉट में आता है मैंगो, मिंट यानी कि पुदीना, ठीक है, टोमेटो यानी कि टमाटर, लेट्यूस मतलब होता है पत्ता गोभी टाइप का, ठीक है, पौधा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो बेसिक डिफरेंस होता है डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में, और यही हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्चुअल भी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक हमें ज़रूर दीजिएगा, जिसके थ्रू हमें ये पता चल सके कि आपने हमारी वीडियो को एंजॉय करा। और अगर सच में आपको वीडियो अच्छी लगती है और कॉन्सेप्टफुल लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल टारगेटेड 1 को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और अगर आप सच में हमें सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अच्छा सा कमेंट लिखकर हमें हमारे जो हौसले हैं उनको और मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।